दिस इज अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक इनफाइनाइट लूप क्या होता है। जब हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं वी हैव लूप्स जो हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिस करते हैं लूपिंग के। लेकिन एक लूप में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए या जानबूझ के भी आप लूप इस तरह से लिख सकते हो कि वो कभी रुके ही ना, वो चलता ही रहेगा लूप, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अगर ऐसा कोई लूप हमारे पास है जो कभी रुक ही नहीं रहा है, दैट लूप इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। पर ऐसे लूप का फ़ायदा क्या, उसे कहाँ यूज़ करेंगे हम? ठीक है, अगर इनफाइनाइट चल रहा है तो मैं उसका करूँगी क्या, कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कैसे लिखा जाएगा, दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। So do watch the video till the end to actually understand the advantage or disadvantage of an infinite loop और किस तरह से infinite loop create होता है C++ में, right? So हम कोड लिखेंगे सबलाइन में। आपको पता है कि आप फॉर और वाइल कैसे लिखते हो, ओके? अब आप फॉर और वाइल जैसे भी लिखते हो उसके अंदर हम ऐसा क्या लिखें कि वो लूप इनफाइनाइट हो जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ पहले। मान लो मैंने एक नॉर्मल प्रोग्राम शुरू किया and I have to print 5 numbers on the screen, ठीक है? इसको हम सेव कर लेते हैं अपने C++ के प्रोग्राम्स में। CPP is this and I save it as infinite.cpp. Okay, so this one is saved and यहाँ पर मैंने बनाया int main और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया a। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है 1 से लेके 5 तक, तो मैंने a को लिया 1 और यहाँ पे कंडीशन दे दी a लेस देन इक्वल टू 5 और फिर मैंने यहाँ पर a को प्रिंट कर दिया। सिंपल, कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ पर, और यहाँ रिटर्न 0 लिख दिया, तो मेरा प्रोग्राम बन गया है। अब मैं टर्मिनल ओपन करूँगी और टर्मिनल के थ्रू इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करूँगी, ठीक है? So let me open my terminal window. So it's open here और यहाँ पर हम जाते हैं डेस्कटॉप पे cd cpp। ओके, आप कोड ब्लॉक में भी सेम चीज़ कर सकते हो, आउटपुट सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोड ब्लॉक या इवन डॉस बॉक्स यूज़ कर रहे हो, इट विल बी द सेम थिंग। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे इसको कंपाइल करना है। मैंने यहाँ पे लिखा G++ -o name of my file where I'm going to store the object code and then name of the file जिसको आपको कंपाइल करना है। I guess I've given the correct spelling. Yeah, so it is compiled. अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया। मैंने लिखा ./infinite। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इट इज़ प्रिंटिंग 1 1 1 1 1 1 1 और ये हमेशा प्रिंट करता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको रोकना है, तो व्हाट डू आई डू, मैं यहाँ पे Ctrl+C प्रेस कर रही हूँ। इट इज़ नॉट स्टॉपिंग, इट माइट स्टॉप एट टाइम्स विद Ctrl+C या फिर पॉज ब्रेक जो आपके पास होता है उससे रुक जाता है, ठीक है? Ctrl+C से ये स्टॉप हो गया। Ctrl+C से स्टॉप हो गया। आप भी अपने सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हो ऐसे, बट ये एक इनफाइनाइट लूप था, ये चलता ही जा रहा था, कभी रुकता ही नहीं अपने आप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो a में मैंने पुट किया 1, कंडीशन चेक की 1 लेस देन इक्वल टू 5 और 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक की तो a तो अभी भी 1 ही रहा ना, a तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। अगर a हमेशा 1 ही रहेगा और वो बार बार उसी कंडीशन को चेक करता रहेगा 1 1 1 1 1 1 1, तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं। तो इनफाइनाइट लूप कब बनता है? जब हमारे पास कंडीशन कभी फॉल्स होती ही नहीं है, कंडीशन हमेशा आपके पास ट्रू ही रहती है, देन द लूप बिकम्स एन इनफाइनाइट लूप। इट कीप्स ऑन वर्किंग एंड इट नेवर एंड्स, ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऐसे कोई लूप का फ़ायदा तो है नहीं, ऐसा क्या यूज़ है इसका, एक ही नंबर को बार बार प्रिंट कर रहा है। ये तो वाइल के केस में हो गया इनफाइनाइट कब होता है, ठीक है? फॉर के केस में भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, जब कंडीशन ऐसी हो जो हमेशा ही ट्रू रहे तो वो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को मैंने फॉर से भी लिखा होता, बट फॉर में चांसेस कम होते हैं कि आप a++ भूल जाओ, ठीक है? आप लिखोगे ऑब्वियसली वहाँ पे, तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हम सेम लाइन में इनिशलाइज भी करते हैं, कंडीशन भी देते हैं, इंक्रीमेंट भी देते हैं।
तो वहाँ पे इंक्रीमेंट भूलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट भूलना काफ़ी ऑब्वियस था क्योंकि वाइल में अलग स्टेटमेंट है, तो हम लिखना भूल सकते हैं। अब ये तो हो गया कि गलती से इनफाइनाइट लूप हुआ, ठीक है, ये क्या था, गलती से इनफाइनाइट लूप हुआ। जानबूझ के इनफाइनाइट करना हो तो आपको किसी वेरिएबल की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ वाइल के साथ लिख सकते हो ट्रू, just this. So true is a boolean value that means true, right? So loop true है तो चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, और that's it, it will keep on working forever without any reason. So मैंने इसको सेव किया और इसको जाकर मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। मैंने इसको कंपाइल किया और उसके बाद इसे मैंने रन किया। So it'll keep printing my name infinite times. It is never going to stop. So मुझे Control C प्रेस करना पड़ेगा to stop the execution. So ये हम जानबूझ के infinite loop बना रहे हैं, ठीक है। आप इनफैक्ट ज़ीरो के अलावा अगर कोई नंबर भी लिख देते हो यहाँ पे, C++ में ज़ीरो इज़ द ओनली नंबर विच इज़ ट्रीटेड एज फॉल्स। उसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर लिख दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही चीज़ फॉर लूप से करनी होती तो हम क्या करते, फॉर इनिशलाइजेशन में कुछ देना है तो दो, या नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ये कंडीशन वाली जगह खाली छोड़ देंगे। सो कंडीशन वाली जगह खाली छोड़ दी, सेव किया इसको मैंने। सेव करने के बाद मैंने इसको फिर से कंपाइल किया, अनकम्पाइल करके मैंने इसको फिर से रन किया। आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट। सो फॉर लूप से अगर इनफाइनाइट लूप बनाना हो तो ऐसे बनता है। यहाँ पर तो खैर मेरा कंडीशन ये भी खाली था और ये भी खाली था, तो यहाँ पर आप चाहो तो इनिशलाइजेशन और इंक्रीमेंट दे सकते हो, पर कंडीशन खाली होनी चाहिए। सो खाली कंडीशन का मतलब ही बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू डोंट राइट अ कंडीशन इन फॉर, इट इज़ टेकन एज ट्रू। सो ये तो हो गए तरीके कि हम किस तरह से इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं फॉर में और वाइल में। पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत मान लो ऐसी है कि मैंने आपको बोला कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपको यूज़र से कुछ नंबर्स इनपुट कराने हैं और उनका सम फाइंड आउट करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने नंबर्स इनपुट कराने हैं। बस ये बताया कि जब तक यूज़र कोई नेगेटिव नंबर नहीं डालता तब तक आप ज़ीरो या नेगेटिव नंबर नहीं डालता तब तक नंबर्स इनपुट करते रहो और ऐड करते रहो। अगर उसने ज़ीरो या नेगेटिव नंबर एंटर किया, सो वी शुड स्टॉप, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इनफाइनाइट लूप और यहाँ यूज़र से पूछ लिया दैट एंटर अ नंबर, और नेगेटिव की जगह मान लो मैं कहती हूँ ज़ीरो पे ही हमें रोकना है, तो मैंने एंटर अ नंबर एंड प्रेस ज़ीरो टू स्टॉप। सो दिस इज़ माई मैसेज एंड आई गेट द वैल्यू इन Cin। सो नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट करवा लिया और सम में उस नंबर को ऐड कर दिया। अब कितने नंबर्स इनपुट होंगे वो हमें नहीं पता, वो टोटली यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा। सो सम ऑफ numbers is whatever is the sum. So I don't know that how many numbers we are actually going to input. जितने भी input होंगे वो user enter करेगा, जब वो ज़ीरो enter करेगा we will stop, और तब तक के numbers का sum हमारे पास calculate होके आ जाएगा। So अब अगर मैं इसको, पर ये भी अभी infinite ही चलेगा, इसको रोकना भी तो है। So रोकने के लिए भी आपको condition तो check करनी पड़ेगी ना, रोकेंगे कैसे। So रोकने के लिए हमने check किया अगर number ज़ीरो है so ब्रेक। सो अगर नंबर ज़ीरो है तो ब्रेक कर दो, मतलब लूप को टर्मिनेट कर दो। तो ज़ीरो अगर आया तो लूप बीच में ही रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा, ठीक है। सो इसको मैंने रन किया, मैंने एंटर किया 8, 2, 12, 50, 33, कुछ भी एंटर करते रहो, मैं वो ऐड करता रहेगा। जैसे ही ज़ीरो एंटर करोगे इट विल स्टॉप और आपके पास सम ऑफ नंबर्स इज़ 149 शो हो गया। सो आप ऐड करके देख सकते हो सम 149 ही होगा। सो ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा पर फिर भी आप चाहते हो कि रिपीट हो और कोई एक कंडीशन बीच में है, उसके ट्रू होने पर हमें लूप को रोकना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं विद इन एनी ऑफ द लूप्स, चाहे वो फॉर हो, वाइल हो या डू वाइल हो। सो दैट इज़ हाउ we can use infinite loops in C++ and how we create infinite loops in C++. So that is it for this video. I hope आपको infinite loops का concept समझ आया होगा. If yes, do click the like button right now and do share the video with other people who are interested in learning programming. और channel तो आपने subscribe कर ही लिया होगा क्योंकि subscription free है और आप almost
major जितनी भी programming languages हैं you can learn over here on the channel, right? And just reminding you, अगर आप certification के लिए enrolled हो C++ की, so do leave a comment because ये एक rule है certification का कि आपको certificate तभी issue होगा after the exam अगर हर video के नीचे आपने comment किया है. So don't forget to leave a comment, right? That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.